धंधा करने वालियां आमतौर पर गिरोह की शक्ल में कोठी खानों में रहती हैं। इनसे मिलिए, ये है मैडम पीनो। पिछले 10 साल से कॉल गर्ल सप्लाई करती हैं। इनकी कहानी सुनने से पहले इनके कोठी खाने की एक तितली जूबी से मिलते हैं। एक घरेलू लड़की से लेकर जिस्म फरोशी तक का ये सफर कैसा है, इन्हीं से पूछते हैं। बस मैं सबसे बड़ी थी और मेरे 5 भाई थे। माँ बाप बूढ़ा था, मैं यहाँ पे आ गई, मजबूरी थी घर की। मैं तो बचपन के 10-12 साल से अपनी आंटी के घर रह रही थी, मुझे घर का नहीं पता। जब जो उम्र संभाली तो इधर बस माहौल में आ गई। जब इधर आई तो इधर माहौल देखा, मुझे नहीं पसंद लगा। फिर मजबूरी ऐसी पड़ी कि इधर शौक के लिए नहीं और मजबूरी के लिए रहना पड़ा। यहाँ की जिंदगी कैसी है? मर्द हैं बहुत सारे, बस जो भी करते हैं, काम करके चले जाते हैं। किसी की मजबूरी का किसी को क्या पता चलता है। जो भी आता है अपनी अफस पूरी करके वो चला जाता है। कोई आगे में परेशानी होती है, ये नहीं होती। कोई बदमाशी लगा के चला जाता है, कोई प्यार से कर जाता है, जो कोई पैसे दे के चला जाता है। इसका काम तो यही। राब्ता कैसे करते हैं आपके साथ लोग बाहर की दुनिया के? वो दरा लेके आते हैं, बस कोई लाने वाला, कोई चाहत ले आता है, कोई इश्क ले आता है। तो गलत काम के लिए इंसान आता है और क्या करने के लिए आना। जिनकी पार्टी होती है उनसे तो 2000-3000 से अलावा तो बात नहीं करते। तो जो आम है उनसे तो 500-400 से बात हो जाती है। कोठी खाने का माहौल कोठे जैसा हरगिज नहीं होता। मुजरा, मिरासी, ढोल ढमक्का, ठुमका शुमका कुछ भी तो नहीं है यहाँ। लेकिन फिर भी किसी गाहक की फरमाइश पर बेसुरा रक्स तो करना ही पड़ता है। कोठी खाने का कारोबार यहाँ पर पाई जाने वाली रंग बिरंगी तितलियों की बदौलत ही चलता है। मैडम पीनो के कोठी खाने पर हर किस्म का माल सप्लाई के लिए 24 घंटों हाजिर है। इनसे मिलिए, इनका नाम और पेशा क्या है, ये खुद ही बताएंगी। जी, मेरा नाम रीमा है। तो समनाबाद में हम रहते हैं। कोठी खाना था, उसमें काम करती हूँ, अभी भी करती हूँ। शादी एक फितरी रिश्ता है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता घुटन और गैर एतमादी का शिकार हो जाए तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही जुल्म इस दुखियारी के साथ भी हुआ। शादी हुई आपकी? जी, छोड़ दिया आदमी। उसने क्या, मैंने तुझे नहीं रखना। मैं क्या, फिर मुझे पूरा खर्चा दो, मेरे बच्चियों को पालो, मेरे बहन भाइयों को पालो, माँ बाप को पालो। उसने कहा मैं नहीं पाल सकता। फिर मैंने कहा मैं जो कदम उठाऊंगी आप नहीं बोलेंगे। मुझे तलाक दे दी उसने 3 दफा कचहरी में जाके। हाँ, झगड़ा किया मैंने उससे। कितना झगड़ा हुआ? बहुत ज्यादा। एक दूसरे को मारा, माँ बाप की लड़ाई हुई, मेरी हुई, उसकी हुई। अच्छा, उसके बाद आप इस काम में आ गए? हाँ, उसके बाद इस काम में आ गए। शौहर के साथ नाचाकी और जालिम की मार धाड़ ने इस सितमज़दा औरत को बेआसरा कर दिया। इन सख्तियों, मुसीबतों और झमेलों ने एक दिन इसे जिस्म फरोशी पर मजबूर कर दिया। एक औरत मुझे मिली थी, उसने कहा 2000 मेरे से ले ले और चले मेरे साथ। मैंने 2000 लेके अपनी माँ को दे दिया। मैंने कहा ये लो अंडी उंडी पकाओ घर में। तो मैं जा रही हूँ। मैंने 2000 दे के इधर आ गई। वालदा ने पूछा नहीं क्या काम करोगी? वालदा को अभी क्या बताए, फिर उसे अभी नहीं मालूम कि क्या करते हैं। मैं यही बताती हूँ कि काम करती हूँ कोठियों में या अस्पताल में। कॉल गर्ल बन जाने के बाद रीमा अपने गाहक को कैसे ढूंढती है और उनसे अपने जिस्म के एवज क्या उजरत पाती है, मुलाहिजा कीजिए वतने अजीज में बसने वाली एक औरत का अलमिया। लड़कियां खड़ी होती हैं, आजो आजो जाना अपने, ऐसे जैसे बुलाती हैं, आवाज देती हैं और आदमी चला जाता है। किसी को कोई 300 दे देता है, कोई 200 दे देता है, कोई 150 देता है, ऐसे देता है। कोई है ज्यादा, कोई अच्छा आदमी आ गया बाहर का, दुबई का या कराची का या अमेरिका से, तो वो ज्यादा नहीं तो ज्यादा से 500 दे देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आमतौर पर किस तरह के लोग? आमतौर यहाँ के रहने वाले जो आदमी हैं
जो हमारे पास आते हैं, कोई 200 देता है, कोई 150 देता है, 100 देता है, इससे ज्यादा नहीं देते। और ये तिब्बी गली है ना, इसमें 50 लेती हैं। इतनी इतनी खूबसूरत लड़कियां खड़ी होती हैं। कहाँ से आती हैं लड़कियाँ? बस कोई भागी होती है, घरों से भाग आती हैं, कोई काम की चली आ गई, कोई ऐसे आ गई। अच्छा, मर्द जब लेके यहाँ से बाहर जाता है तो कहाँ लेके जाता है औरत? कोई होटल में ले जाता है, कोई अपने घर में ले जाता है इस्तेमाल करने के लिए। औरत और मर्द का जिस्मानी ताल्लुक दोनों की मर्जी का मरहून मिन्नत है, लेकिन बाज औकात पैसे देकर इख्तियार रखते हुए भी कुछ मर्द हजरात जिस्म फरोश औरतों के साथ जिस्मानी ज्यादती करना पसंद करते हैं। औरत को मजबूर और बेबस पाकर दरिंदों की तरह फाड़ खाने का रुझान जहालत की निशानी है। कोई ऐसे होते हैं, कोई मारते हैं औरतों को, बाल खींचते हैं, काटते हैं, 2000 में ले जाते हैं। आगे दिल चाहे तो 20 आदमी है, ऐसे कोठी बनी हुई है, 20 आदमी है तो वो एक के साथ कर रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं, मार रहे हैं, शराबा पी के ऐसे ज्यादतियां कर रहे हैं। न जाने क्यों धंधा करने वाली की जिंदगी में चंद मिनट के लिए आने वाला मर्द उसकी रूह पर अपनी महरूमियों के दाग भी छोड़ जाता है। जिस्म फरोश औरत भी इंसान है, गाहक ये हरगिज नहीं सोचता। औरत से क्या चाहते हैं, बस ज्यादती कर लेते हैं। आप उसने जो जब लेके जाना तो उसने अपने दिल की पड़ास करके भेजना है लड़की को। उसने तो अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करके लड़की को भेज दे, पर हम तो गरीब हैं, मजबूरी के लिए करते हैं। बस कोई अच्छे ही आदमी होते हैं जो प्यार निभा जाते हैं। आजकल के जमाने अच्छा ही नहीं जमाना है। आज ये लड़की एक रखी है, दूसरी को बुला रहा है, चलो आओ उधर चलें। नायका या मैडम जिस्म फरोशी के कारोबार का मरकजी किरदार है। रीमा इन मैडम्स के बारे में बताती है। नायका होती है वो पैसे पकड़ती है, और जो लड़की होती है वो आदमी को अंदर ले जाती है। नायका पैसे लेती है, 200 रुपया, 100 उसका नायका का तो 100 लड़की का। रीमा को जिंदगी में मिलने वाले गाहकों की बदौलत तरह तरह के पुरतशद्दुद वाकयात से भी गुजरना पड़ा। अय्याश मर्दों को अक्सर औकात मामूली सी रकम के एवज लंबी तफरी दरकार होती है। एक दफा मैं गांव में चली गई शेखपुरे के साथ। उधर आदमी ना, अभी पहलियां थी सब, उधर 10 आदमी थे। इधर बता के गए कि हम 2 आदमी होंगे, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी। आगे गई तो मुझे क्या मालूम था कि ये भी इसने ही आना, इसने ही आना। जब अंदर इकट्ठे हुए ना तो मैंने कहा इतने आदमी, आपने तो मेरे साथ झूठ बोला, फ्रॉड किया मेरे साथ। कहते फ्रॉड की बात नहीं, 2000 दिया, इसने 100 200 डाल के तो हमारे साथ हमने पार्टी बनाई है 2000 में। तो उस दिन से बाद फिर एक दिन गई होटल में, तो होटल में इधर से कह के गए कि हम 2 आदमी हैं, तो आगे से 15 आदमी। ये तो रीमा ने अच्छी तरह समझा दिया कि जिस्म फरोशी एक खतरनाक जरिया रोजगार है। कदम कदम पर औरत के लिए मौत है, तरह तरह की जिल्लतें और खतरा भी है। ये सब कुछ जानते हुए भी ये धंधा क्यों करती हैं? इस सवाल के जवाब में रीमा बोली, बस मजबूरी है, क्या करें। जो हमारे बहन भाई छोटे छोटे हैं, अगर कोई हमारे अच्छी जिंदगी में आ जावे, हमको सब कुछ ले दे, तो हम इस काम में बैठे नहीं, ये जगह में छोड़ दें। इस काम के लिए तो हमारा दिल एक मिनट क्या, एक पल भी नहीं चाहता कि हम ये काम करें। हमारा दिल भी चाहता हम नमाज पढ़ें, नहाएं धोएं, अच्छे रहें, साफ सुथरे रहें, 5 वक्त नमाज पढ़े। हमारा दिल चाहता है, पर क्या करें, मजबूरी।